ओके, तो बच्चे आवाज आ रहा है बच्चे को? यस सर। हाँ, तो प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग डिस्कशन किए थे रेशियो एनालिसिस के बारे में। तो रेशियो एनालिसिस में क्या वो जो कैपिटल इंप्लॉयड का जो क्वेश्चन दिए थे बच्चे, आप लोग उसको सॉल्व किए? कैपिटल इंप्लॉयड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको सेंड किए थे आपके ग्रुप में, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड था। सॉरी, बताइए अनिशा। बताइए। नहीं बनाए आप लोग? नो सर, नहीं बना। बनाना चाहिए तो उसको ना, बताइए तो, बनाते तो प्रैक्टिस करते तो कुछ समझ में आता। वही ना सर। आप क्या किए, आप उसको कर रहे हैं? देखिए तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो based on profitability ratio based on profitability ratio based on earning on shares, earning on shares, profitability ratio based on earning on shares. Under this head, earning on share तो ऑन सर, ऑन शेयर्स है या और शेयर्स है? नहीं, on earning on shares. यस सर। Under this head, the following ratio may be considered. Under this head, the following ratio may be considered. फर्स्ट लिखिए अर्निंग पर शेयर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं? ईपीएस। नाम सुने हैं? नो सर। कैमरा ऑन कीजिए। सॉरी। सेकंड लिखिए प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। थर्ड लिखिए अर्निंग यील्ड रेशियो, अर्निंग yield, YIELD, yield रेशियो। फोर्थ लिखिए डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। फिफ्थ लिखिए
डिविडेंड यील्ड रेशियो, फिफ्थ में लिखिए पे आउट रेशियो, पे आउट रेशियो, नेक्स्ट लिखिए बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पर शेयर रेशियो, बुक वैल्यू पर शेयर रेशियो, नेक्स्ट लिखिए रेशियो ऑफ रेवेन्यू रिजर्व टू पेड अप कैपिटल, रेशियो ऑफ रेवेन्यू रिजर्व टू पेड अप कैपिटल, और नेक्स्ट है फिक्स्ड चार्ज कवर, फिक्स्ड चार्ज कवर, और इसी का दूसरा नाम भी है डेट सर्विस रेशियो, डेट सर्विस रेशियो। और नेक्स्ट लास्ट है डिविडेंड कवर, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे अर्निंग पर शेयर और ईपीएस रेशियो, अर्निंग पर शेयर और ईपीएस रेशियो, अर्निंग पर शेयर और ईपीएस रेशियो। तो ईपीएस रेशियो ये जो है सो रिलेशन आपको एक्सप्रेस्ड करता है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, नंबर ऑफ इक्विटी लिखिए तो ईपीएस रेशियो इक्वल टू, ईपीएस रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड divided number of equity shares, सर एंड डिविडेंड या प्रेफरेंस डिविडेंड? प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड को इसमें शामिल नहीं करते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये रेशियो क्या कहता है कि आप इक्विटी शेयर होल्डर का नाम सुने होंगे, जो पर्सन इक्विटी शेयर परचेज करता है उस पर्सन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं। तो ये रेशियो कहता है कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितना इनकम का पार्ट बच गया लेने के लिए,
समझ में आया पॉइंट कि नेट प्रॉफिट या नेट इनकम जो भी है वो सब कुछ देने के बाद, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो डिविडेंड हो, इन सभी को पेमेंट करने के बाद कितना प्रॉफिट का पार्ट बच गया इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। इस रेशियो से यही फाइंड आउट होता है। दिस रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये रेशियो क्या शो करता है? समझ में आया ये पॉइंट कि दिस रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन net profit after preference dividend and number of equity shares, और it is calculated। जो फॉर्मूला आप ये बताए उस फॉर्मूला से इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ओके सर, प्रेफरेंस डिविडेंड एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स and number of equity shares। लिखिए प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस मतलब तो कीमत, मूल्य, ये तो जानते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो in order to know whether the share of the company are undervalued। मार्केट प्राइस लिखिए तो प्राइस अर्निंग रेशियो इक्वल टू मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर्स, मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर्स मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड अर्निंग पर शेयर्स। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखिएगा कि इफ अर्निंग पर शेयर, पैराग्राफ चेंज करके नीचे में लिखिएगा। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए सभी कोई। कि अर्निंग पर शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, अर्निंग पर शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इज ₹10, is ₹10 and the market price of its equity shares the market price of its equity shares is ₹40, 40 रुपया। नॉर्मली अभी हम लोग देखे हैं कि इक्विटी शेयर का जो होता है वो या तो 10 ईच होगा या तो 100 ईच होगा। यस सर। लेकिन मार्केट में उसका प्राइस जो है सो फ्लैक्चुएट कर गया, बढ़ गया, यानी 10 रुपया से कितना हो गया बढ़ करके 40 रुपया हो गया। so price earning ratio will be, so price earning ratio will be 4 times 4 गुना 4 times while WHILE price earning ratio of other companies
while price earning ratio of other company is 5, किसी दूसरे कंपनी का जो प्राइस था, प्राइस अर्निंग था वो अब 5 रुपया था, 5 था, 5 टाइम मैंने 5 टाइम, then it can be concluded that equity shares concluded that equity share of X Limited, is undervalued, कितना सा अंडरवैल्यूड होगा बताइए? मोनिका, मनीष, आवाज नहीं आ रहा है क्या? अंडर वैल्यूड कितना होगा बच्चे? आप देख सकते हो कि एक्स लिमिटेड का जो प्राइस अर्निंग रेशियो आया है वो कितना आया? 4 टाइम। लेकिन अगर वो किसी अनदर कंपनी से अपने आप को कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है, तो उस अनदर कंपनी का कितना आया है? 5 टाइम। तो बच्चे यहाँ पर ये समझना है कि अगर 40 रुपया था तो 4 टाइम आया, तो इसका मतलब 50 होगा तब वो 5 टाइम आया। यानी उसका जो फ्लक्चुएट है प्राइस में, अंडर वैल्यूड है, वो कितना अंडर वैल्यूड है? तो 50 माइनस 40। अगर 1 टाइम कहें तो 1 टाइम इक्वल टू कितना एज्यूम किए हैं? 10 ना? यस। 10 से डिवाइड किए ना बच्चे यहां पर। तो अंडर वैल्यूड बाय ₹10, अंडर वैल्यूड बाय ₹10। ब्रैकेट में लिख सकते हैं दैट इज ₹50 माइनस ₹40। लिखिए थर्ड नंबर, डिविडेंड यील्ड रेशियो। सर 1 मिनट, वो आंसर क्या बोल रहे हैं? ₹10, दैट इज 50 माइनस 40, ₹50 माइनस ₹40। ओके सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अर्निंग यील्ड रेशियो, है ना? डिविडेंड यील्ड है, पहले अर्निंग होगा। यस, अर्निंग यील्ड हाँ, रेशियो। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो रिलेशनशिप जो है, रिलेशन एक्सप्रेस्ड करता है किस किस में? तो आप देखी होंगी कि आपका मार्केट प्राइस पर शेयर है और दूसरी तरफ अर्निंग पर शेयर है। तो इन दोनों रेशियो के बीच में क्या डिफरेंसेस है, उनके बीच में ये रिलेशन को क्या करता है? एक्सप्रेस्ड करता है। तो सिंपल लिखेंगे दिस रेशियो shows the relationship, this ratio shows the relationship between earning per share, this ratio shows the relationship between earning per share and market price per share, earning per share and market price per share। अभी दोनों पॉइंट हम लोग समझे हैं। अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्राइस और प्राइस पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। इन अदर वर्ड्स,
In other words, this is the reciprocal of price earning ratio यानी PE रेशियो। और ये परसेंटेज में फाइंड आउट होता है बच्चे। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, अर्निंग पर शेयर into 100 अर्निंग पर शेयर into 100 divided market price per share। ओके, सागर नोट कर लिए? यस सर। Yes, टोटल sir. पॉइंट बच्चे हम आपको लिखवाए 10 पॉइंट, 10 रेशियो, जिसमें से सिर्फ हम अभी आपको 3 ही करवा पाए। आप लोग का नेक्स्ट क्लास भी होगा ना? क्या है? यस सर, यस सर। इसको एक बार आप लोग बच्चे रिवीजन कर लेंगे, ठीक है सभी कोई। और वो जो टर्नओवर का जो बताए थे कैपिटल का, सागर आप बनाए थे? No, sir, नहीं बना है। क्यों कोई बच्चे नहीं बनाए? क्यों बच्चे, आप लोगों को टॉपिक समझ में नहीं आया क्या? थ्योरी जो नोट करवाए लिखवाए थे वो थ्योरी समझ में आया? पढ़े तो उसको? No, sir, 6 बजे तक तो क्लास ही रहता है सर, उसके बाद पढ़ने का मन नहीं। संडे तो था ना? संडे था सर, लेकिन नहीं हो पाया। ओके, थोड़ा एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे सही बच्चे, ठीक है? ओके प्रत्याय? स्क्रीनशॉट ले लें क्या? हाँ, अब थोड़ा इसको प्लीज सही बच्चे इसको पढ़ेंगे। यस सर, हो गया सर।